जय हिंद। कक्षा 10 गणित मेंसुरेशन हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। दो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 हम आपको लाइव आकर सॉल्व करा चुके हैं। अब लाइव में प्रॉब्लम आने के कारण ये वीडियो हम आपको ऑफलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। ये अपलोड कर देंगे चैनल पर, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा कहा न जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी आप जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो पाई की जगह पाई छोड़ सकते हैं, या जब पाई का मान 22/7 रखते हैं तो बटे में जब 7 आता है और ऊपर अंश के रूप में 7 का कोई गुणक आता है, तो ऐसी कंडीशन में पाई का मान 22/7 रख के उसे हल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न में पाई का मान 3.14 या और किसी प्रकार से दिया जाता है, तब आपको उसी प्रकार से उसे यूज करना है। जब तक कहा नहीं जा रहा तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास दोनों विकल्प होते हैं। आज पाई के रूप में छोड़ सकते हैं, आप पाई का मान 22/7 लगा सकते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये वाली लाइट बता रह गई, लगाई नहीं। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.3। पहला सवाल लिखा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति आधा केजी लोहे का टुकड़ा लेकर, और लोहार यानी जिसे हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में बुड़बुड़िया कहते हैं, उनके पास जब जाता है और उनसे कुल्हाड़ी, फावड़ा या खुरपी इस तरीके का कोई औजार बनवाता है, तो वो क्या करता है, वो उसे गर्म करके पिघला के उसके रूप में डाल के दे देता है। तो आपने देखा होगा, आप लेके गए थे अगर आधा केजी, तो आधा केजी की ही उसने कुल्हाड़ी बना के आपको दे दी, तो वजन तो कम नहीं हुआ। तो वजन नहीं कम हुआ, लेकिन उसके आकृति को उसने रूपांतरित कर दिया। जिस प्रकार से पहले एक फ्लैट आकृति थी उसकी, और उसे कुल्हाड़ी का रूप दे दिया या उसे फावड़े का रूप दे दिया। तो इस प्रकार से जब जब आकृति परिवर्तन होती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों के आयतन बराबर करने हैं। दोनों के आयतन बराबर करने हैं, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, गोला, शंकु, बेलन, इस प्रकार की आकृति हो, इनमें क्या करना है आपको उन दोनों के आयतन बराबर करने हैं। या कहीं एक तालाब खोदा जाता है, उस तालाब से निकली हुई मिट्टी को किसी मैदान पर समान रूप से डाला जाता है, तो जो उस तालाब का आयतन होगा खोदी गई मिट्टी का, ठीक उतना ही उस मैदान का आयतन होगा। ऐसी कंडीशन में आप आयतन बराबर करते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से आयतन बराबर करके एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित करके उसकी त्रिज्या, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या भुजा, जो भी पूछा जाता है, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, यहां चित्र बनाना चाहे ऐसा चित्र बना सकते हैं। एक जैसे ये गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, और इसे पिघलाकर क्या किया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार से इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, और जो बेलन बन के तैयार हो रहा है, उस बेलन की आपको त्रिज्या दे दी गई कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, उसकी
ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऐसी कंडीशन के लिए बताया गया है आपको, इससे इसमें ये कन्वर्ट होगा। तो जब इससे इसमें ये कन्वर्ट होगा तो क्या आयतन बराबर करते हैं, तो लिख लीजिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या r डैश बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर h। तब बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। आप देख रहे हैं आकृति का परिवर्तन हुआ है, इसलिए उनके आयतन आपस में बराबर किए गए हैं। आप पढ़ के देख लीजिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। गोले को पिघलाकर क्या बना दिया गया, एक बेलन बना दिया गया। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से आकृति परिवर्तित होती है तो क्या करते हैं, उनके आपस में आयतन बराबर करते हैं। तो आयतन बराबर कर दिए। अब बेलन के जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच डैश लगा दिया एक जगह आर, और गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसमें लगा दिया, एक में डैश लगा दिया, अंतर कर दिया, त्रिज्या त्रिज्या में अंतर निश्चित रूप से होगा। कभी ऐसी गलती करना मत कि इस आर से इस आर को कैंसिल कर दिया जाए। ये किसकी है आर, बेलन की है, और ये आर किसकी है, गोले की। तो ये एक समान नहीं है, ये एक समान नहीं है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इनके तो मान रखे जाएंगे, मान रखे जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर डैश का जो मान है वो कितना है 6 का वर्ग इंटू एच का मान ज्ञात करना है, बराबर 4/3 गुणित इसका जो मान दिया है वो 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2। आप ये भी समझ सकते हैं कि दोनों जो मान दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में। तो यहां से जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, 36 हो जाएगा। 36 एच बराबर 4/3 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 एच बराबर, अब एच का मान तो ये बटे में जाएंगे, कितना मिलेगा 4/3, ऊपर जो गुणा में रहेंगे वो 4.2 4.2 और 4.2, और जो बटे में आएगा वो कितना आएगा 36। इस प्रकार से इन्हें काट लीजिए। इनसे ये 4 से कट गए कितने बार, 9 बार। अब 3 से ये काटेंगे तो 3 से ये कितने बार कटेंगे, 14 3 42 1.4। यहां भी 3 से काट दिए 14 3 42, और ये भी 3 से काट दिए 14 3 42। ये आ गया h का मान। जब निकालेंगे तो h का मान निकालेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कीजिए। तो गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 1.4 1.4 1.4। इन सभी का आपस में गुणा करना है, तो 1.4 गुणित, जब इनका आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1.96 1.96। अब h का मान ज्ञात करने की कोशिश की तो h का मान निकालेंगे, इनका आपस में गुणा कीजिए। 14 6 84 हासिल 8, 14 निम्मा 126 126 और 8 134 4 हासिल 13, 14 एकम 14 और 13 27। इतना दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद। और ये जो आंसर मिला आपको किस में मिला, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अर्थात बेलन की ऊंचाई बराबर
अर्थात बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.744 सेंटीमीटर। चलिए एक बार आंसर में डाल लेते हैं, किस रूप में आंसर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से कन्वर्ट करके इसे लिखेंगे। तो ये दिया गया है 2.74। चलिए 2 अंकों तक शुद्ध मान दिया गया है, आपने जो निकाला है वो 3 अंकों तक उसका शुद्ध मान प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, सभी लोगों के प्रश्न समझ में आ गया होगा। गोले को पिघलाकर और बेलन बनाया जाता है, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों के आयतन बराबर कर दिए। एक तरफ गोले के आयतन का सूत्र लगाया, एक तरफ बेलन के आयतन का सूत्र लगाया, और लगाने के बाद सॉल्व किया तो एक जो अज्ञात थी बेलन की ऊंचाई, वो ऊंचाई आपको प्राप्त हो चुकी है। h बराबर 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी के समझ में आ गया। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप, चलिए 1 मिनट मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाइट बोर्ड पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 6, 8 और 10 हैं। एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। एक गोले की त्रिज्या जैसे r1 कह दिया, r1 बराबर दी गई 6। दूसरे गोले की त्रिज्या r2 बराबर दिया गया 8। तीसरे गोले की त्रिज्या r3 बराबर 10। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के 3 गोले हैं। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। और जो बड़ा गोला बनाया जाता है, इस बड़े गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आप r मान सकते हैं या कैपिटल R भी कह सकते हैं। इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं आकृति में परिवर्तन क्या हो रहा है। 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो ये एक तरफ है और ये 3 गोले एक तरफ हैं। तो क्या करना होगा? बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। उसके बाद आयतन का सूत्र लगा के आप r का मान निकालेंगे कि आखिर बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। बड़े गोले की त्रिज्या पूछी गई है आपको, तो मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ, पहले ही बता चुके हम आपको। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, माना छोटे गोलों की त्रिज्याएं r1, r2, r3 है। r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़ा गोला बनाया जाता है। तब बड़े गोले का आयतन
बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। तीनों छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू बराबर इसके छोटे तीनों गोलों का 4/3 पाई R1 क्यू धन 4/3 पाई R2 क्यू धन 4/3 पाई R3 क्यू। इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी से कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। यहां बचा R क्यू, यहां बचा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। इनका मान रखेंगे। मान कितना कितना दिया गया है? R1 का मतलब 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू। R क्यू बराबर 6 का क्यू कितना होगा? 6 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 216। 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? आप गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, या आप ये समझ लीजिए तुरंत कि 2 पे घात 3 हो गई और 3 3 9 हो गई। तो 2 पे घात 9 का मान कितना होता है? 512। तो इस प्रकार इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 512 प्लस जो 10 का क्यू होगा वो तो समझ ही रहे हैं 1000। R क्यू बराबर इन सभी को जोड़ लिया तो कितना मिला? 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 1728 आया। जब 1728 का क्यूब निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 12 का क्यूब। 12 12 12 का गुणा कर लीजिए तो 12 12 का गुणा तो 144 हो जाएगा। तो 12 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। तो आप देख रहे हैं ये क्या होगा? 12 का क्यू होगा। क्यू दोनों तरफ से खत्म हो गए। आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। और ये रहा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो जो तीनों छोटे गोलों का आयतन होगा उतना उस बड़े गोले का आयतन होगा। तो तीनों छोटे गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू। केवल त्रिज्याएं परिवर्तित हो रही हैं, बाकी आप आकृति देख रहे हैं तो सभी किसकी? गोले की आकृति है। तो गोले के ही आयतन का सूत्र लगेगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई R2 क्यू, 4/3 पाई R3 क्यू। और फिर इसे सॉल्व किया, 4/3 सभी के निकल के कैंसिल हो गए। ये बचा है, यहाँ पर मान रखा 1728 आया। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। गुणनखंड काट लीजिए। इधर R पे पावर 3 है तो क्या होगा? 3 3 के जोड़े बनाकर 3 3 के जोड़े बनाकर उसका मान निकाल सकते हैं। या हमने जब चेक किया तो 12 12 का तो गुणा 144 होता है और उसमें फिर से 12 का गुणा किया तो कितना आया? 1728। और वही लिखा था 1728। इसका मतलब ये 12 का क्यू रखा है। क्यू दोनों तरफ से हट जाएगा तो आर का मान कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न अच्छे से। चलिए मिटाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्यास
7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जा गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहां आकृति का जो परिवर्तन देखेंगे तो किस तरीके से आकृति का परिवर्तन हुआ है। आकृति का जो परिवर्तन हुआ है, यहां पर एक कुआं इस प्रकार से कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास, इसका जो व्यास है वो व्यास कितना है 7 मीटर, तथा इसकी गहराई है वो कितनी है 20 मीटर। इस प्रकार का एक कुआं खोदा जाता है और इससे जो मिट्टी निकलती है, इससे जो मिट्टी निकलती है तो ये एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे की विमाएं दे दी गई हैं। इस चबूतरे की विमाएं दे दी गई हैं। विमाएं कितनी कितनी दे दी गई हैं, इसकी विमाएं दी गई हैं 22 मीटर और 14 मीटर, यानी 22 मीटर लंबाई और इसकी चौड़ाई 14 मीटर, 14 मीटर चौड़ाई। तब इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितना ऊपर उठ जाएगा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आकृति का परिवर्तन हो रहा है। जब आकृति का परिवर्तन होता है तो क्या करते हैं, उनके आपस में आयतन बराबर करते हैं, आयतन बराबर करते हैं। अभी तो ये फ्लैट था बिल्कुल, तो एक आयत का कार्य कर रहा था, आयताकार। 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, यही है, ठीक है। तो जब इस पर जैसे ही ऊपर मिट्टी पड़ेगी तो ये क्या उसकी ऊंचाई में प्रोग्रेस होगी, उसकी ऊंचाई बढ़ने लगेगी। फ्लैट तो फ्लैट एरिया थी, अब ऊंचाई बढ़ेगी। तो लंबाई है आपके पास, चौड़ाई आपके पास, मिट्टी डालेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग अलग भुजाएं सभी हैं तो क्या है, एक घनाभ का आकार बनेगा। कैसा आकार बनेगा, घनाभ का। तो क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, और इससे जितनी मिट्टी निकली है इसका जितना आयतन होगा ठीक उतना ही आयतन इसका होगा। तो लंबाई चौड़ाई दी गई है तो उसकी ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं आंसर। बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, आर बराबर 7/2 मीटर और H बराबर 20 मीटर, तथा चबूतरे की विमाएं L बराबर 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर 14 मीटर, H बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इस प्रकार से परिवर्तन है उसमें। तो देखते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, कि जो चबूतरे पे मिट्टी पड़ेगी तो वो घनाभ का आयतन बनेगा, और इधर ये किसका बनेगा, बेलन का बनेगा। तो बेलन का बनेगा। आइए, घनाभ के आयतन का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर, इधर क्या होता है पाई r² H
तो इधर तो एल बी एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई उसकी दी जा रही है, कितनी है 22 गुणित चौड़ाई कितनी है 14। एच का मान ज्ञात करना है, क्योंकि आर का मान 7 के रूप में दिया गया 7 तो आप ऐसी कंडीशन में पाई का मान रख सकते हैं 22/7 और आर का मान क्या होगा 7/2 गुणित 7/2 और जो बेलन की ऊंचाई है वो दी जा रही है 20 मीटर। अब यहां से एच का मान निकालेंगे, ये इसके बटे में जाएंगे, बटे में जाएंगे तो एच बराबर क्या क्या मिलेगा, बटे में जाएंगे तो ऊपर लिखा है 22 लिखा है, 7 लिखा है, फिर से 7 लिखा है, 20 लिखा है, बटे में 7 2 गुणित 2 ये पहले से लिखा है, 22 और आएगा और 14 भी आएगा। अब यहां से इसे काट लीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए इसका, तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गए, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गए और क्या क्या कटेगा 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है 2 दूनी 4 तो 4 पंजे 20 ये कैंसिल हो गए। एच का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर अर्थात क्या जो उसने कहा है किस तरीके से कहा है चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, ये रहा आंसर। तो काफी सरल है, आकृति में परिवर्तन ठीक से समझ में आना चाहिए। जब आकृति में परिवर्तन ठीक से समझ में आता है तो फिर कोई समस्या नहीं आती। आकृति में जो परिवर्तन हुआ है, ये तो कुआं बना है बेलनाकार, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो दिक्कत है वो चबूतरा ये बना है, जब चबूतरे पे मिट्टी डालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई तो उसकी दी गई है और क्या होगा ऊंचाई ये उठना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी तब ऐसा जो आकार बनेगा वो आकार किसका होगा घनाभ का होगा, और उस जब घनाभ का आकार होगा तो घनाभ का आयतन और बेलनाकार कुएं के आयतन, आयतन दोनों के आपस में बराबर करने हैं। जैसे ही बराबर होंगे उसकी चबूतरे की आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। मिटा देते हैं फिर से इसे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है अब कंडीशन, अब जो कंडीशन दी जा रही है वो इस प्रकार से है, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर, व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर। गहराई जो है वो कितनी है 14 मीटर। इसके चारों ओर इस प्रकार से बाहर बाहर वलय बनाया जाता है। आपको यहां अलग दिखा दे रहे चित्र किस तरीके से बनाएंगे कि ये तो कुआं है और कुआं के चारों ओर इस तरीके से इस पर मिट्टी डालनी है, इस पर मिट्टी डालनी है। जब मिट्टी डालेंगे तो इस वलय की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी ये आपको ज्ञात करना है।
इसकी व्यास इसका दिया गया है और हमें जो ये इस प्रकार से जो प्राप्त होगा, इस प्रकार से जो चारों तरफ मिट्टी डाल के जो ये प्राप्त होगा, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कुएं की त्रिज्या है और कुएं का व्यास आपको दिया गया है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब जो चारों ओर कितना चौड़ा बनाया गया, 4 ये है और 1.5 ये है, यानी टोटल बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे टोटल तो कितना 5.5 त्रिज्या काम करेगी। कितनी काम करेगी टोटल 5.5, और उस 5.5 में से ये वाला क्षेत्रफल इतना कम कर देंगे 1.5 वाला, तो क्या होगा, जो घेरा बाहर बना हुआ है उस घेरे का आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई आयतन का काम करती है। ऐसे ही यहां तो बेलनाकार कुआं खोदा हुआ है, तो यहां तो सूत्र जानते ही है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पहले क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। तो आइए आंसर, कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर, आर बराबर 3/2, आर बराबर 3/2 मीटर। चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वलय बनाया जाता है, तब वलय सहित कुएं की त्रिज्या, कैपिटल आर कह देते हैं इसे, 4/3/2, तो कितनी हो जाएगी 4/3/2। अगर मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 मीटर उसकी वलय सहित आ जाएगी। कुएं सहित, या आप निकाल सकते हैं यहीं पर, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर कुएं सहित वलय का क्षेत्रफल माइनस कुएं का क्षेत्रफल। तो कुएं सहित जो है वो कितना है, अब वलय है तो क्या है, वृत्त का काम कर रहा है। आप यहां देख रहे हैं ये किसका काम कर रहा है, वृत्त का। जब वृत्त का काम कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहां तो जो लगेगा वो जैसे पाई आर स्क्वायर, और इसमें से कुएं का पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो पाई, यहां आर का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 11/2 का होल स्क्वायर, माइनस पाई यहां कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन, यहां से कितना आएगा, यहां से तो आएगा 121/4 माइनस पाई यहां कितना आएगा 9/4। जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112/4 पाई। काट भी सकते हो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 पाई का मान 22/7, 7 चौक 28 और 22 चौक 88,
88 वर्ग मीटर। 88 वर्ग मीटर आ गया किसका? वलय का क्षेत्रफल आ गया। प्रश्नानुसार वलय का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो वलय का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर कुएं किसके रूप में है? पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन के रूप में। तो यहां आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 88 आया, ऊंचाई कितनी है? h, इधर पाई, आर का मान जो बेलन की त्रिज्या है, जो कुएं की त्रिज्या है वो कितनी है? 3/2 गुणित 3/2 और उसकी ऊंचाई दी गई है 14। तो यहां से h का जब मान निकालेंगे तो पाई का मान कितना दिया है? 22/7 रख दिया। ऊपर लिखा है 3 गुणित 3 गुणित 14 और बटे में ये लिखा है 2 गुणित 2 गुणित कितने आ जाएंगे? 88 और आ जाएंगे, 88 आ जाएंगे। इनसे ये कट गए कितने बार? 2 बार, 2 बार। और 22 से ये कट गए कितने बार? 22 चौक 88, 22 चौक 88। फिर 2 से 1 2 और कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो h का मान आएगा वो कितना आएगा? 9/8, 9/8 मीटर, 9/8 मीटर। या इसी को सॉल्व कीजिए तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 मीटर। इतना वलय की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जो लास्ट में पूछा जा रहा है इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं इस बांध की जो ऊंचाई होगी वो 1.125 मीटर होगी। बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आएगी? 1.125 मीटर। आया होगा आपके प्रश्न ये समझ में? निश्चित रूप से आया होगा। हम आपको इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो है 9। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए ये 4 प्रश्न और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा शेष जो 5 प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो को जब हम फिर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।